हाय अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। आज जो हमारी एजुकेशनल वीडियो है वो है जनाब बाइनरी कोड्स के ऊपर। जो कंटेंट्स हैं आज के लेक्चर के वो ये है। पहले तो हम देखेंगे बाइनरी कोड का मतलब क्या है या कोड का बेसिक मतलब क्या है। उसके बाद हम बाइनरी कोड्स की डिफरेंट जो बेसिक टाइप्स हैं उनको देखेंगे, जिनमें डेसिमल कोड्स हैं, एरर डिटेक्शन कोड्स हैं, ग्रे कोड्स हैं, आस्की कोड्स हैं। यानी कि इनको बेसिक हम देखेंगे कि कोड्स का बेसिक मकसद क्या है और हम क्यों इनको यूज कर रहे हैं। आगे कोई ये 4 स्पेसिफिक टाइप्स तो नहीं है, टाइप्स तो इनकी बहुत ज्यादा हैं, जो कि डेसिमल कोड्स में पता नहीं कितनी एग्जांपल होंगी। एरर डिटेक्शन कोड ये बहुत बड़ी एक अलग से फील्ड है। आस्की कोड्स भी अलग से जो है यूज होते हैं, तो इनकी कोई एक टाइप तो नहीं है, लेकिन ये बेसिक टाइप्स हैं, तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि कोड्स का मकसद क्या है और क्यों हम इस तरह की कोडिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं डिजिटल इंजीनियरिंग या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। कोडिंग की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उन पर डायरेक्ट जाने से पहले तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ समझाना चाहूँगा। अगर आपको वो बेसिक चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आगे कोड्स की टाइप्स को, उनके जो मकसद है उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें जो है इजीली समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो पहले दो स्लाइड्स, जो 3 स्लाइड्स हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो इनको अच्छी तरह समझें। उसके बाद आपको अगली स्लाइड जो है वो समझना जो है वो मोमेंट्स का काम रह जाएगा, आसानी से समझ आ जाएगा। तो पहले हम समझते हैं कि कोड का मतलब क्या है। कोड मीनिंग सिस्टम ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, फिगर्स एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट अदर्स। यानी कि कोड का मतलब है कि कोई ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ वर्ड्स हो, कोई लेटर्स हो। लेटर से मतलब है यहाँ पे कोई ABC या अलिफ बे पे अगर उर्दू की बात करें तो, यानी कि ये लेटर्स, या कोई फिगर्स हो, कोई तस्वीर हो, या कोई सिंबल्स हो। ठीक है, अब इनको यूज करें सिस्टम को और उससे कुछ और मतलब निकालें। यानी कि हमने इनको यूज करना है, इनको यूज करें कुछ इस तरीके से कि उसका कुछ और मतलब निकल आए। लेट्स से मेरे पास जो है एक लेटर है इंग्लिश का W, दूसरा लेटर है जनाब R, फिर लेटर मेरे पास D, एक लेटर है मेरे पास S और एक लेटर है मेरे पास O। अब ये मेरे पास डिफरेंट लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं मेरे पास। अब अगर इनको मैं किसी खास तरीके से यूज करूं और उनसे कुछ और मतलब निकल आए, जैसे कि मैंने इनको इस तरतीब से लिखा, तो मेरे पास एक कोड बन गया जिसको मैं कहेंगे वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब आपको पता है कि उर्दू में होता है अल्फाज। अब अगर मैं इसको कुछ किसी और तरीके से, यानी कि कुछ और तरीके से यूज करूं इन्हीं लेटर्स को, और उसका कोई और मतलब निकल आए, जैसे कि मैंने इसको ऐसे यूज किया, मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने एस को उठा के W से पहले कर दिया, तो वो वर्ड बन गया सोड। सोड का मतलब है तलवार। यानी कि मैंने इन्हीं लेटर्स को यूज किया और उनको यूज करते हुए मैंने उनसे कोई और मतलब निकाला। ये मतलब है कोड का। तो अब बाइनरी, यानी कि बाइनरी कोड क्या है। बाइनरी कोड भी यही है। आपको पता है कि हम कब से ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपके ये जो डिजिटल सिस्टम्स हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, ये सारी की सारी जीरो या वंस के ऊपर काम करती हैं। ये जीरो या वन के ऊपर क्यों काम करती हैं, इसके लिए जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, 8 मिनट की वीडियो है। आप वो ये वीडियो का लिंक आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, आप वो वीडियो का लिंक देखकर वहां जा सकते हैं और वहां से वो आप लोग समझ सकते हैं। अब अकॉर्डिंग सिस्टम यूजिंग द बाइनरी डिजिट्स 0 and 1 to represent a letter, digit or other character in a computer or other electronic device। इसका मतलब ये है कि जनाब अब कंप्यूटर का आपको पता है कि 0 या 1 के ऊपर ही काम करते हैं, तो 0 या 1 को ही हमने यूज करना है। कुछ इस तरह से यूज करें कि उससे हमारा कोई मतलब लेटर की शक्ल में निकल आए, कोई डिजिट की शक्ल में निकल आए, या कोई और अदर करैक्टर निकल आए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ पे रेड कलर नजर आ रहा है, आपको ब्लैक कलर नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं जिनमें कोई जो है स्मॉल लेटर्स भी हैं, कुछ कैपिटल लेटर्स भी हैं। आपको यहाँ पे ये ब्लू कलर भी नजर आ रहा है। तो ये जो 0-1 है डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर, इनका मतलब कोई कलर भी हो सकता है, इनका मतलब कोई सिंबल हो सकता है, इनका मतलब कोई अल्फाबेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनका मतलब। तो हमने इन्हीं को यूज करना है कंप्यूटर्स के अंदर, बाइनरी कोड्स को। बाइनरी का हमें पता है या 0 होता है या 1 होता है। 0 या 1 को कुछ इस तरीके से यूज करें कि उनका कुछ और मतलब निकल आए जो कि हमारे काम का हो। तो यही है बाइनरी कोड। लेट्स से हमारे पास ये एक कोड है 10001, तो इसका एक मतलब कोई ना कोई होगा, यहाँ भी ये यूज हो रहा है। सिमिलरली 110001, ये भी कोई ना कोई बाइनरी कोड है, इसका भी कोई ना कोई मतलब होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोई और टेक्निक यूज करता हूँ, क्योंकि अभी हमें देखा था कि जो आपके ये कोडिंग की टेक्निक्स है वो एक से ज्यादा है। तो अब एक और कोई कोडिंग टेक्निक है, उसमें कोड वही है 10001, यानी कि ये वाला कोड ही है और ये वाला कोड भी। अब ये टेक्निक कोई और है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है।
डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो कोड्स एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन एक टेक्निक के अंदर अगर एक जैसा कोड रखेंगे तो उसमें एरर आ जाता है या प्रॉब्लम आती है, वो मैं आगे जाके आपको समझाता हूँ। लेकिन डिफरेंट टेक्निक्स में आप एक जैसे कोड यूज कर सकते हैं क्योंकि आपस में उनका कोई इंटरलिंक नहीं है। अब उस समय हम ये समझते हैं कि बिट क्या है। बिट जनाब, अ बिट बाय डेफिनेशन इज अ बाइनरी डिजिट। इट इज बेटर टू थिंक ऑफ इट एज डिनोटिंग अ बाइनरी क्वांटिटी इक्वल टू 0 और 1। यानी कि डिजिटल सिस्टम्स या डिजिटल कंप्यूटर्स या डिजिटल इंजीनियरिंग के अंदर 0 या 1 जो है वो एक बिट होगी। यानी कि बिट क्या है, एक बेसिक यूनिट है इंफॉर्मेशन का, और 0 को एक बिट कहेंगे, 1 को दूसरी बिट कहेंगे। अगर एक से ज्यादा बिट्स है, यानी कि ये देखें यहाँ पर अगर आपको नजर आ रही है 5 बिट्स हैं ये टोटल, ठीक है। इसी तरह ये 6 बिट्स हैं, तो यहाँ पे बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी एक बिट जो 0 एक बिट है, 1 दूसरी बिट है, और अगर ये इकट्ठी है तो ये बिट्स बन जाएंगी। नाउ हाउ मेनी बिट्स we require to represent a group of elements? Well, it depends upon the number of elements in a group. To represent 16 elements, we need 16 distinct codes. I mean, each code is different from the other. इसका मतलब ये है कि let's say मुझे अब कितनी बिट्स चाहिए होंगी, यानी कि किसी भी एक ग्रुप के एलिमेंट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि अगर 16 एलिमेंट्स हैं, लेट्स से मेरे पास 16 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, अब मुझे हर स्टूडेंट को एक अलग अलग कोड देना है, क्योंकि अगर मैं एक जैसा कोड दूंगा तो स्टूडेंट्स जो हैं वो मिक्स हो जाएगा, यानी कि रोल नंबर उनके मिक्स हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि कौन से स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, दूसरे का क्या है। तो मुझे कम से कम 16 कोड या 16 रोल नंबर चाहिए उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए। बात समझ में आई है? लेट्स से मेरी क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं और 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, दोनों का नाम है अली। तो अगर मैं क्लास में अली नाम लूंगा तो डेफिनेटली उनको पता नहीं चलेगा कि मैंने किस अली को बुलाया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूंगा नहीं जनाब एक अली तारिक है या एक अली यूनस है, ओ अली यूनस वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स तो यानी कि अब मैं पूरा नाम लूंगा अली तारिक और अली यूनस, तो फिर अब उनको पता चल जाएगा कि जनाब मैं अली तारिक कौन सा है और अली यूनस कौन सा है। तो मतलब है कि 16 एलिमेंट्स को अगर मैंने किसी ग्रुप में 16 कोड दूंगा तो मैं बच सकता हूं, इससे क्या होगा कि क्लैश नहीं आएगा। तो अब मुझे कितनी बिट्स चाहिए होंगी, लेट्स से हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं समझना कि मेरे पास 2 बिट्स हैं, यानी कि एक ही 0 है एक ही 1 है। क्या मैं एक ही 0 या एक ही 1 से इन 16 एलिमेंट्स को कोड दे सकता हूं या नहीं दे सकता? बात समझे कि मेरे पास सिर्फ 2 बिट्स हैं, एक ही 0 है और एक ही 1 है। क्या एक ही 0 या एक ही 1 को इस्तेमाल करते हुए मैं क्या 16 कोड्स बना सकता हूं कि 16 डिफरेंट स्टूडेंट्स को या 16 डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट कोड दिया जा सके? तो मैक्सिमम जो कॉम्बिनेशन मैं बना सकता हूं इन 2 एलिमेंट्स के साथ या इन 2 बिट्स के साथ, वो मेरे पास जनाब सिर्फ और सिर्फ 4 बन सकते हैं। आपके सामने आ जाए तो 0 0 है या 0 1 है या 1 0 या 1 1 है। इससे ज्यादा मैं कोड बना ही नहीं सकता। इससे ज्यादा अगर बनाना चाहूंगा तो रिपीट हो जाएगा, वो एक जैसा हो जाएगा, तो एक जैसा तो रखना नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने 16 एलिमेंट्स के 16 कोड्स बनाने हैं तो मुझे 2 बिट नहीं 2 से ज्यादा बिट्स चाहिए होंगे। 2 बिट के साथ मेरा काम नहीं चलेगा। 2 बिट से तो मैं मैक्सिमम 4 बंदों को यह नाम दे सकता हूँ या 4 रोल नंबर बना सकता हूँ। 0 0 रोल नंबर बना सकता हूँ, 0 1 रोल नंबर बना सकता हूँ, 1 0 या 1 1, जबकि बाकी 12 जो हैं स्टूडेंट्स उनके रोल नंबर कैसे डिफाइन करूंगा? तो मुझे बिट्स जो है वो ज्यादा चाहिए होंगी 2 से ज्यादा। अब जो जनरल रूल है या जनरल मेथड है फाइंड आउट करने का कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास हो तो आपको कितने बिट्स चाहिए, तो आपने याद रखना है कि अगर 2 रेज़ टू द पावर n एलिमेंट्स हो, यानी कि 2 की ताकत n एलिमेंट्स हो, तो मुझे n बिट्स चाहिए होंगी, यानी कि ये वाली जो n है वही बेसिकली बिट्स होंगी मेरे पास। तो मेरे पास अगर 2 की ताकत 4 है जो कि 16 के इक्वल है, इसका मतलब यह है कि 16 के इक्वल है, तो मुझे 4 बिट्स चाहिए होंगी, यानी कि 4 बिट्स अगर मेरे पास हो तो मैं 16 डिस्टिंक्ट कोड्स बना सकता हूं, यानी कि 16 ऐसे कोड जो एक दूसरे से मिलते ना हो। तो मुझे कम से कम 4 बिट्स चाहिए होंगी 16 लोगों को रोल नंबर देने के लिए। रोल नंबर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, वो एक जैसे नहीं होंगे। ये भी थोड़ी देर में आपको समझ आना शुरू हो जाएगा जब मैं कोड्स की डिफरेंट जो है कैटेगरीज में आपको लेकर जाऊंगा। सिमिलरली अगर मेरे पास 2 की ताकत 7 है और 128 एलिमेंट्स है किसी ग्रुप में, तो 7 बिट्स होंगी, कम से कम 7 बिट्स होगी, तो मैं 128 कोड बना सकता हूं और ऐसे कोड बना सकता हूं जो एक दूसरे से मिलते जुलते ना हो। तो ये जनरल रूल आपने याद कर लेना जब भी आपको कोई पूछे कि जनाब मेरे पास 16 एलिमेंट्स हैं या मेरे पास n बिट्स हैं तो मैं कितने एलिमेंट्स को कोड बना सकता हूं, या मेरे पास 32 एलिमेंट्स हैं तो मुझे कितने बिट्स चाहिए होंगी। तो आप इस जनरल फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनाब हमारे पास सबसे पहले है डेसिमल कोड्स। डेसिमल कोड्स का मतलब ये है कि वो कोड्स जो कि
डेसिमल नंबर्स को कंप्यूटर्स के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज है, यानी कि 0 को लिखने के लिए हमें कोई कोड चाहिए, 1 को लिखने के लिए कोड चाहिए, 6 को लिखने के लिए कोई कोड चाहिए, 8 के लिए लिखने के लिए कोई कोड चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर्स तो 0-1 के ऊपर काम करेंगे। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ 0-1 के कोड्स चाहिए कि 9 का क्या मतलब है, कोई कोड आया तो पता चल जाए वो 4 है, कोई कोड है हमारे पास तो पता चल जाए वो 2 है, या कोई कोड है पता चल जाए वो 1 है। तो एक बात आपने याद रखनी है कि मिनिमम 4 डिजिट्स चाहिए हमें 0 से लेकर 9 तक गिनती लिखने के लिए, यानी कि 0 से लेकर 9 तक के जो एलिमेंट्स है हमारे पास, इनको यूज करने के, इनको लिखने के लिए हमें कम से कम 4 डिजिट्स चाहिए। बाकी हमें पता है कि 4 अगर हमारे पास बाइनरी डिजिट्स हों तो हम टोटल 16 कोड्स बना सकते हैं। तो अब क्या करें, हम तकरीबन अगर 3 बिट्स लेंगे तो हम 8 से ज्यादा नहीं जा सकते, यानी कि 0 से लेकर 8 तक हम लिख सकते हैं, या 7 तक लिख सकते हैं। 3 हो तो हमारे पास 0 से लेकर 7 तक लिख सकते हैं, यानी कि टोटल 8 एलिमेंट्स हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास 3 हो। ये मैंने जो है नंबर सिस्टम में ये डिटेल में बताया था। अगर आप लोगों ने मेरा नंबर सिस्टम वाला लेक्चर नहीं देखा तो यहाँ पर आपको लिंक आ रहा होगा, आप लिंक पर क्लिक करें और नंबर सिस्टम वाला मेरा डिटेल लेक्चर जो है आप उसको देख सकते हैं। तो कम से कम 4 बाइनरी डिजिट्स चाहिए हमें, 0 या 1 चाहिए कम से कम, कि हम 0 से लेकर 9 तक जो है वो गिनती लिख सकें। तो डेसिमल कोड्स के अंदर जो पहली कैटेगरी आती है वो जनाब आती है बाइनरी कोडेड डेसिमल या बीसीडी कोड्स। ये बड़े कॉमन है और ये मैं आप लोगों को पहले भी कई बार ये बता चुका हूँ कि वो टेबल जो है कैसे लिखते हैं, यानी कि नंबर सिस्टम मैंने डिटेल में बताया टेबल कैसे लिखते हैं। ये 1, 2, 4 और 8 कैसे है ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। आप मेरा लेक्चर जो है नंबर सिस्टम जो मैंने अभी लिंक दिया था आप वो जाकर देख लें तो पता चल जाएगा टेबल आपने कैसे लिखना है। तो ये मैंने टेबल लिखा है। उसी तरह 1 ये 2 की पावर 0 है, 1 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 है, 2 की पावर 2, ये 4 है, 2 की पावर 3 यानी कि 8 है। तो मैंने 4 बिट्स बना लिए हैं यहां से लेकर यहां तक, और हर एक पोजीशन यानी कि पोजीशन, इस पोजीशन पे जो बिट है उसको मैंने वेट 1 दे दिया, इस पोजीशन पर जो बिट है उसका वेट 2 है, इस पोजीशन पर जो बिट है उसका वेट 4 है, इस पोजीशन पर जो बिट है उसका वेट 8 है। समझिए कि ये किस्म के वेट्स हैं। और ये कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि 0 है तो सारे 0 कर दें, 1 है तो ये 1 के नीचे 1 कर दें, अगर मैंने 4 लिखना है तो 4 के नीचे 1 कर दें, अगर मैंने 3 लिखना है तो यहाँ पे 3 नहीं है तो हम देखें कि इनमें से किन को ऐड करेंगे 3 आ जाए, तो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो मैंने 2 के नीचे 1 कर दिया और 1 के नीचे भी 1 कर दिया। सिमिलरली 6 लिखना है तो यहाँ पर 6 तो है ही नहीं, तो 6 कैसे लिखें, अगर हम 4 में 2 को ऐड करें तो 6 बनता है। तो जनाब यहाँ पे मैंने क्या किया, बाकी सबको 0 कर दिया, 4 के नीचे 1 कर दिया, 2 के नीचे भी 1 कर दिया, तो ये 6 का कोड बन गया। अब 0 का कोड है 0000, 2 का कोड है 0010, 3 का कोड है 0011, 8 का कोड है 1000। अब आप देखिए कि अगर मैं 3 बिट्स लेता तो आप देखिए कि मैं 8 लिख ही नहीं सकता था। 3 बिट्स का मतलब है 1 to 4, ये 8 वाला कॉलम होना ही नहीं था। तो मुझे कम से कम 4 बिट्स चाहिए थी जो कि मैं 0 से 9 तक गिनती लिख सकता, वरना मैं कोड्स नहीं बना सकता था। मुझे 10 कोड्स चाहिए थे और 3 बिट्स के साथ, अगर 2 की ताकत 3 है तो कितने बनेंगे 8। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि 2 की ताकत 3 हो तो कितना बनता है 8, तो 8 एलिमेंट्स बनते हैं। तो क्या होगा, वो 0 से लेकर 7 तक ही बनते हैं 8 एलिमेंट्स, 8 और 9 मिस हो जाएगा, तो मुझे 2 की ताकत 4। बाकी मेरे कोड जाया गए हैं, लेकिन वो अलग बात है, जाया चले एक अलग बहस है, लेकिन मैं फिर गिनती नहीं लिख सकता था। अब एक और बात है आपने याद रखनी है, कोड आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, आपका अपना मेथड है, आप अपना किसी का आप बंधे हुए नहीं है, अनटिल अनलेस कि आप कोई स्टैंडर्ड बना लें। जैसे कोई मैं कहूँ 4G टेक्नोलॉजी एक स्टैंडर्ड बन गया या वाईफाई टेक्नोलॉजी एक स्टैंडर्ड बन गया, जब एक स्टैंडर्ड आपके ऊपर काम करेंगे फिर आपको उसी लिहाज से कोड बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको अपना कोई कोड, आप कहते नहीं जी मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो अपना इंटरनल कोड बना रहा हूँ, तो आप अपनी मर्जी जो मर्जी तरीका यूज करें, कोई इसमें लिमिट नहीं है, ठीक है जनाब। तो अब एक तो कोड है बीसीडी जो कि सिंपल मैंने आपको बताया, एक कोड है जी एक्सेस 3 जो कि पुराने कंप्यूटर्स में यूज होता था, अब नहीं यूज होता। एक्सेस 3 क्या है, ऐड 3 टू ईच डिजिट, यानी कि जो डिजिट था ये बीसीडी वाला उसमें 3 ऐड करें और कोड बना दें। देखें टेबल वही है, ऊपर वेट वही है। सबसे पहले क्या किया मैंने, 0 में 3 ऐड किया, 0 में 3 ऐड किया तो 0 + 3 कितना है 3। तो अब यहां पर 3 कैसे लिखेंगे, जारी बात है कि यहां पर 3 लिखेंगे 2 और 1, यानी कि 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब यह कि एक्सेस 3 में 0011 का मतलब है 0 और बीसीडी में 0011 का मतलब है 3। यही मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंट टेक्निक्स में कोड एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन एक टेक्निक के अंदर कोड एक जैसे नहीं रखने। अगर एक टेक्निक में कोड एक जैसे रखेंगे तो वो क्लैश आ जाएगा। अगर मैं कहूंगा कि 0 को भी मैं 0011 दे दूं और मैं 3 को भी 0011 दे दूं, तो क्या पता चलेगा कि मेरे पास जो डेटा आया है उसका मतलब 0 है या 3 है, तो ये क्लैश आ सकता है, ठीक है, यानी कि एरर आ जाएगा यहाँ पर। इसको आगे मैं जाके एरर डायरेक्शन में बताता हूँ कि कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अब
अब मैंने क्या किया, 3 में 3 ऐड करें, 3 में 3 ऐड करेंगे एक्सरसाइज 3, क्योंकि हर डिजिट में आपने 3 ऐड करना है फिर कोड देना है। 3 में 3 ऐड करें, 3 में 3 ऐड किया तो 6 आ गया। अब यहां पर 6 कैसे आएगा, 4 को आपने क्या करना है 1 कर देना है और 2 को 1 कर देना है, तो यहां पर 3 जो है उसका कोड आ गया 01100, जबकि यहां पर 6 का कोड है 0110। क्लियर। सिमिलरली 7 है एक्सरसाइज 3 में, तो 7 प्लस 3 कितना बनेगा 10। क्लियर। तो 10 का मतलब ये है कि जनाब हम 8 को और 2 को ऐड करेंगे, तो मैंने 8 के नीचे 1 किया और 2 के नीचे 1 किया, तो यहां पर आ गया 1010। 10 का ये कोड बन गया। यहां पर अभी चूंकि 10 नहीं है, 9 तक है मैक्सिमम। तो ये है एक्सरसाइज 3, यानी कि हर एक डिजिट में आपने 3 ऐड करना है और उसका कोड बनाना है। और अब आपको पता चल जाएगा कि इसमें बहुत सारे कोड्स ऐसे हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन एक्सरसाइज 3 अपना एक अलग से मेथड है और बीसीडी अपना एक अलग से मेथड है। तो ये कोड्स एक जैसे हो सकते हैं डिफरेंट, लेकिन जब आप एक्सरसाइज 3 यूज कर रहे हैं तो मिक्स करेंगे तो काम खराब हो जाएगा, वो क्लैश आ जाएगा, वो एरर आ जाता है। क्लियर। बीसीडी और एक्सरसाइज 3 की तरह 2421 भी एक सिस्टम है और 84 -2 -1 है। तो ये तो भी आप जैसे अभी आपने एक्सरसाइज 3 देखा था और बीसीडी देखा था, ये तो बिल्कुल उसी तरह ही है, बस यहाँ पे समझ लें कि 8 की जगह पे 2 लगा दिया गया। बाकी कोड जो है वो आपको लिखना मैंने बता ही दी। इसमें आप देख लेंगे, मैं फिर भी आपको बता दूँ थोड़ा सा कि अगर लेट से हमने 4 लिखना तो इसी तरह 4 के नीचे 1 कर दें। अगर हमने 3 लिखना है तो ये देखें 2 और 1 करेंगे तो 1 1। इसी तरह अगर हमें 9 लिखना है तो फिर हमें पता है कि 1 + 2 करेंगे 3, 3 + 4 करेंगे 7, 7 + 2 करेंगे तो 9। तो ये भी एक सिस्टम है। अब यहाँ पे ये सिस्टम थोड़ा सा आप देख लें टिपिकल है कि अगर आपने 0 लिखना है तो डेफिनेटली सबको 0 कर दें। अगर 1 लिखना है तो अगर आप ये तो -1 है, ये तो 1 तो नहीं है, फिर आप इनमें से ऐड करें डिफरेंट को। अगर हम ऐड करते हैं 4 को -2 में फिर -1 करते हैं तो आपको पता है कि 4 में से जब 3 निकलेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 का कोड बन गया 0 1 1 1। ठीक है जनाब। सिमिलरली अगर हमने 3 लिखना है तो 3 को आप देख लें कि 4 में से जब हम -1 करेंगे यानी कि 4 में -1 ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा 3। तो ये आ गया 4 के नीचे 1 कर दिया और -1 के नीचे 1 कर दिया और फिर 0। तो ये देख लें कि ऊपर वेट चेंज करने से कोड जो है वो एंटायरली चेंज हो रहा है। समझ आ गई है। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहूँगा कि ये कोड आपस में एक ही सिस्टम के अंदर क्लैश नहीं करेंगे, अदरवाइज समझ नहीं आएगी कि मैंने जो है वो जो डिकोड करना है वो कौन सा डिजिट जो है वो डिकोड करना है। अब नेक्स्ट है जनाब एरर डिटेक्शन कोड्स। अब ज़ाहिर बात है मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि एक ही सिस्टम के अंदर कोड्स एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन किसी एरर की वजह से अगर कोड में थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाए यानी कि 0 या 1 बन जाए या 1 जो है वो 0 शो होने लग जाए तो फिर तो कोड एक जैसा हो सकता है ना। तो उसको उस मामले को कैटर करने के लिए एरर डिटेक्शन कोड्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी फील्ड है, कोई एक किस्म का कोड नहीं होता, हर बंदा अपने तरीके से तरह तरह की एरर डिटेक्शन टेक्निक्स जो है वो डिफ़ाइन करता रहता है। आए दिन ये जो है बनती रहती हैं, इसी की कोई लिमिट नहीं है अभी एरर डिटेक्शन टेक्निक्स की। लेकिन मोस्ट बेसिक टेक्निक जो यूज़ होती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया आ जाए कि बेसिकली एरर डिटेक्शन अगर हो जाए तो हम उसको कैसे जो है उस मामले को जो हैंडल कर सकते हैं और हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि एरर आ गया है और एरर किस जगह पर आया। तो अब यहाँ मैं आपको बता भी देता हूँ कि लिखा हुआ था पर्पस ऑफ एन एरर डिटेक्शन कोड इज टू डिटेक्ट सच बिट रिवर्सल एरर्स, यानी कि ऐसी बिट्स जो रिवर्स हो गई हैं 0 1 बन गया या 1 0 बन गया उसको डिटेक्ट करना आपने। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज टू अचीव एरर डिटेक्शन इज बाय मीन्स ऑफ पैरिटी बिट्स। वो कहता है कि एक आसान तरीन तरीका जो है या मोस्ट कॉमन जो बहुत आम इस्तेमाल होता है पैरिटी बिट्स, यानी कि एक्स्ट्रा बिट्स जो है वो ऐड कर देते हैं कोड के अंदर अपनी। यानी कि अगर कोड आपका 4 बिट्स का है हम एक्स्ट्रा 1 बिट ऐड कर देंगे या 5 बिट ऐड कर देंगे अपने मेथड के या अपने डिफाइन किए हुए टेक्निक से। ठीक है, यानी कि हमें एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करनी है। अगर सिंपल पैरिटी बिट एक ऐड करें तो वो क्या है, अ पैरिटी बिट इज एन एक्स्ट्रा बिट included with a message to make the total number of ones transmitted either odd or even। यानी कि पैरिटी बिट एक एक्स्ट्रा बिट है कि जो आपने कोड भेजा है उसमें जितने नंबर ऑफ वंस हैं या तो वो इवन हो जाए या वो ओड हो जाए। इवन तो ओड आप समझते हैं ना, इवन का मतलब है 0 2 4 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली ओड का मतलब आपको पता है कि 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो अब देखिए कि लेट्स से आप 8 बिट्स की लेंथ का ना पूरा एक बस्ट भेज रहे हैं। बस्ट का मतलब है कि 8 बिट्स इकट्ठी गई हैं तो एक बस्ट बन जाएगी। अब आप देखें कि ये डेटा आपने भेजा था 8 बिट्स में, इसमें से 4 बिट्स का एरर आ गया, यानी कि भेजा आपने था 0 0 1 0 0 0 1 0, लेकिन जो रिसीव हुआ वो ये वाला कोड हुआ।
अब आपको पता है कि लेट से आप काम कर रहे थे एक्सरसाइज 3 के अंदर, एक्सरसाइज 3 में इस कोड का मतलब कुछ और होगा, इस कोड का मतलब कुछ और होगा। इसका मतलब यह है कि मैसेज जो है वो गलत कन्वे हो गया, तो इसका मतलब एरर आ गया, बिट्स करप्टेड होगी, वो रास्ते में नॉइज ऐड हो गई, सिग्नल जो है वो चेंज हो गया, उसकी शेप ही चेंज होगी। देखें ये ओरिजिनल सिग्नल था जो आपने भेजा और वो कुछ इस तरह का बनता था, सही है, और दरमियान में नॉइज तो ऐड होनी है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नॉइज ऐड ना हो, ठीक है, क्योंकि ये आप कम्युनिकेशन की फील्ड है, तो अभी मैं ज़्यादा डिफाइन तो नहीं करूँगा, लेकिन आप हमेशा ये में रखेगा जब भी आप सिग्नल भेजेंगे नॉइज तो ऐड होगी, तो नॉइज ऐड होगी तब देखें कि सिग्नल की शेप बदल गया। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा नॉइज ऐड हो जाए कि ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए, यहाँ पे सिग्नल ही रिसीव ना हो रहा हो, बिल्कुल जीरो शो हो रहा हो, या यहाँ पे आपने बिल्कुल जीरो भेजा था, नॉइज ऐड हुई है, क्योंकि ऐड हुई है ना, तो जीरो में कुछ ऐड हो गया तो ये 1 शो होने लग जाए, यानी कि यहाँ पे अब ये जीरो था आपने भेजा, लेकिन नॉइज इतनी ज़्यादा ऐड हो गई कि अगले के पास जो वैल्यू आने लगी वो ऐसे आ रहा था जैसे 1 है, तो ये सिग्नल की शेप ही चेंज हो गई, तो ये जनाब नॉइज ऐड हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि सिग्नल जो 0101 में हम जो डिकोडिंग कर रहे होते हैं वो एरर आ जाता है सिस्टम, क्योंकि सिस्टम ने उसी लिहाज से डिकोड करना है जो उसके पास आएगा, और इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए जो है वो एरर डिटेक्शन कोड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो दो पैरिटीज़ हैं, इवन पैरिटी एंड और पैरिटी, जो भी मैं आपको पिछली स्लाइड में बता रहा था। तो रूल ये है कि कोई भी आप ये वाला कोड ले लें, मैंने 2421 वाला कंसीडर किया, आप कोई भी ले लें यहाँ पे कोड, कोई भी मेथड ले लें, रूल आप वो सेम ही रहेगा। रूल ये है कि जनाब इवन पैरिटी के अंदर रूल ये है कि जितने भी 1 हो किसी भी एक कोड के अंदर उनको आपने इवन कर देना, यानी कि अगर 1 एक है, सिंगल है यानी कि, तो आपने उसको 2 कर देना, अगर किसी कोड में 3 1 आ रहे हैं उसको 4 कर देना, अगर किसी कोड में 5 1 आ रहे हैं उसको 6 कर देना, ठीक है, यानी कि उसको आपने उसको इवन नंबर में रखना, वंस को और नंबर में नहीं रखना। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले 0 है, तो ये 0 0 0 0 है, यहाँ पे तो 1 है ही नहीं, तो आपने इसको 0 ही, पैरिटी बिट आपकी 0 ही ऐड होगी, यानी कि कोई पैरिटी बिट एक किस्म की आप ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, समझ आ गई। तो उसके बाद सॉरी एक्सक्यूज मी, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 1 का कोड है 0 0 0 1, तो 0 0 0 1 के आगे अब यहाँ पे आप देखें कोड यहाँ तक है आपका, और इसमें एक सिंगल 1 है, तो मैंने आपको क्या बताया था, आपने उसको 1 डबल कर देना, तो ये आ गया 1, क्लियर, समझ आ गई आपको। मैंने क्या किया, इस 1 को 2 कर दिए, क्लियर। अब इधर आ जाए, 2 क्या था, इधर भी देखे 1 है, तो मैंने पैरिटी बिट 1 ऐड कर दिया। अब कितने, अब ये पूरा एक कोड बन गया, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कोड जाएगा, ठीक है। अब पहले कोड इतना था 0 0 1 0, अब कोड बन गया 0 0 1 0 1, ये पूरा कोड बन गया। पहले 4 बिट्स का कोड था, अब 5 बिट्स का कोड बन गया, सही है। आप पूरे कोड के अंदर देखें कितने 1 हो गए, 1 और ये 2, यानी कि 2 1 हो गए, तो 2 क्या है, वो इवन नंबर है। अब इधर आ जाइए 0 0 1 1, इस कोड में पहले ही 2 1 है, तो मैंने पैरिटी बिट जो है वो 0 ऐड कर दिया, अब कोड ये बन गया, लेकिन कोई एक्स्ट्रा मैंने नहीं ऐड की। यहाँ पर आ जाए, देखें 5 के ऊपर 1 0 1 1, यहाँ पे 3 1 है, तो मैंने एक पैरिटी बिट ऐड कर दी, ठीक है, समझ आ गई। मेरी पैरिटी बिट थी 1, तो आप पूरे कोड में कितने 1 हो गए, 1 2 3 और 4, समझ आ गई। तो ये है इवन पैरिटी, एक एक्स्ट्रा बिट हम ऐड करते हैं और अगर हमारे पास, अब उसको पता है कि रिसीवर को, रिसीविंग एंड पे पता है कि जनाब जो बिट्स मेरे पास आएंगी उनमें वंस हमेशा इवन है या ओड है, यानी कि जो भी आपने डिफाइन किया, अगर आप इवन पैरिटी पे चल रहे हैं तो रिसीवर के ऊपर जो डिकोडर लगा होगा उसको भी पता होगा कि इवन पैरिटी पे चल रहा हूँ या मैं ओड पैरिटी पे चल रहा हूँ, ठीक है जनाब। तो अगर उसके पास आप इवन पैरिटी पे चल रहे हैं तो उसको पता है कि जो मेरे पास नंबर ऑफ वंस आएंगे इवन आएंगे, अगर नंबर ऑफ वंस में वेरिएशन आ जाए, ठीक है, तो वो जनाब उसको पता चल जाएगा कि अगर ये ओड नंबर ऑफ वंस आए हैं, एक बिट भी चेंज होगी तो वंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है जनाब। तो एक बिट भी चेंज हो गई तो 1 चेंज हो जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा उसको कि एरर आ गया है, सही है। इसमें भी है कि अगर एक से ज्यादा बिट्स चेंज हो जाए तो मसला बन सकता है, वो एरर डिटेक्शन टेक्निक्स है, वो और चीज़ है, वो चूंकि अभी हमारा यहाँ पर वो सब्जेक्ट नहीं है, तो इस वजह से मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा। तो ये इसमें ये रॉन्ग तो है, लेकिन आप अज्यूम करें कि अगर इसमें एक बिट भी चेंज हो जाए, ये वाला 1 जो है वो 0 हो जाए, तो उससे पता चल जाएगा कि एरर आ गया, ये कोड मेरे पास आया वो गलत है, ठीक है। तो उस कोड को दोबारा ठीक किया जा सकता है या रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि जो डेटा आपने भेजा है इसको मुझे दोबारा भेज दें। अब और पैरिटी पर आ जाए, और पैरिटी में क्या करना है कि जितने नंबर ऑफ वंस थे उनको हमने ऑड कर देना, यानी कि 1 3 5 7 की शक्ल में कर देना। अब यहाँ पे 0 था, सारे 0 थे, तो
यहाँ पे पैरिटी बिट 1 ऐड कर दिया, पूरे कोड में 1 क्या हो गया, एक ही 1 हो गया। यहाँ पे पहले ही एक ही 1 था, पैरिटी बिट गई 0। यहाँ पे 2 थे, हमने एक ऐड कर दिया, सही है। तो अब कितने वंस हो गए, 3 वंस हो गए। तो ये ऑड पैरिटी है, यानी कि इवन पैरिटी से बिल्कुल उलट जो है वो ऑड पैरिटी है। तो अब जो रिसीवर होगा उसको पता है कि मेरे पास जितने वंस आएंगे पूरे कोड के अंदर वो ऑड नंबर में ही होंगे। अगर उसको इवन नंबर में वंस रिसीव होंगे तो पता चल जाएगा कि जो एरर है वो किस, यानी कि बिट्स में एरर आ गया, ठीक है। तो उसको री रिक्वेस्ट करेगा, या जो भी उसको एरर, अगर करेक्शन टेक्निक उसके पास है तो उस एरर को करेक्ट करने की कोशिश करेगा वो। उसके बाद है जी हमारे पास ग्रे कोड्स। जो ग्रे कोड्स हैं ये बेसिकली यूज़ होते हैं जब हमने एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन करनी होती है, यानी कि हमारे पास कोई एनालॉग सिग्नल हो, हमने उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना हो, तो ग्रे कोड्स हमें ज़्यादा बेहतर लगते हैं एज़ कम्पेयर टू BCD कोड्स। उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि BCD कोड में वेरिएशन बहुत ज़्यादा बिट्स की होती है, जबकि ग्रे कोड की जो ब्यूटी यही है कि हम सिर्फ एक बिट की वेरिएशन के साथ अपने कोड्स जो हैं वो बनाए होते हैं, यानी कि एक बिट वेरी करनी पड़ती है हमें जब एम्पलीट्यूड वेरी हो किसी चीज़ का या सिग्नल में जो वेरिएशन आए। जबकि BCD कोड जो है वो तो हम वेट के लिहाज से लिखते हैं। मैं अभी आपको ग्रे कोड लिखना भी बताता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये वाला जो एक सिग्नल है, कोई एनालॉग सिग्नल है, ठीक है जनाब। अब हम देखेंगे ये वेरी कर रहा है, यानी कि लेट्स से ये 4 से तकरीबन ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ है और ये 7 तक चला गया और फिर दोबारा वेरिएशन करते करते वो 1 तक आ गया। अब देखिए कि इसमें कितनी वेरिएशन है। अगर मैं 4 से स्टार्ट करूँ तो 4 से स्टार्ट हुआ 1 2 3, अगर मैं 7 को भी कंसिडर कर लूँ 3, फिर 4 5 6 7 8, ठीक है जनाब। और अगर ये मैं भी तो 9 वेरिएशंस है इतने टाइम के अंदर ही। और ये तो मैं सिंपल इंटीजर वैल्यूज ले रहा हूँ, मैं दूसरी वैल्यूज तो ले नहीं रहा, अभी कंसिडर नहीं कर रहा जो 6 से 7 के दरमियान में है। इनके 9 इंटीजर जो है वो वैल्यूज चेंज हो रही हैं। अब इसका मतलब ये है कि इतनी बार अगर हम बार बार वैल्यूज को चेंज करेंगे, 4 से हम 5 पे जा रहे हैं, 5 से हम 6 पे जा रहे हैं, 6 से हम 7 पे जा रहे हैं, फिर वापस 6 पर आ रहे हैं, फिर 5 पर आ रहे हैं, फिर 4 पर, फिर 3 पर तो बहुत सारी वेरिएशन आ रही हैं इसके अंदर। तो बिट्स में भी बहुत वेरिएशन आएगी, यारी बात है। जब हम डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे वो तो 0 1 की फॉर्म में होगा। तो यहीं पर आप देख लें 4 से अगर हम जाते हैं 5 की तरफ, तो 4 पे अगर हम BCD कोड यूज़ करते हैं तो 4 तो बनेगा 1 0 0, ठीक है जनाब। और अगर हम 5 पर चले जाएं तो देखें ये वाला 1 जो है 1 रहा, ये वाला 0 जो है 0 रहा, ये वाला 0 या 1 हो गया, सिर्फ एक बिट की वेरिएशन है। अब आप इधर आ जाइए नीचे 3 से अगर 4 की तरफ जाएं अगर हम, ठीक है, या 4 से हमें 3 की तरफ वापस आना हो, 4 से 3 की तरफ वापस आना हो, तो अब देखिए 4 में जो 1 था वो 3 पे जाकर 0 होगा। उसके बाद जो 4 पे 0 था वो 1 बन गया, और ये वाला 0 जो था ये 1, यानी कि 3 बिट्स चेंज होगी एकदम। 4 से 5 पे गए तो सिर्फ एक बिट चेंज हुई, 4 से जब 3 पे वापस आए तो 3 बिट्स चेंज हो गई। तो इनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा, और अगर किसी एक बिट में भी थोड़ा बहुत डिले आ जाए, यानी कि एक बिट जो है वो अगर डिले के साथ आएगी तो वो एरर दे देगा, सही है। तो एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेरिएशन आएगी, और वेरिएशन कोई घंटे बाद तो नहीं आ रही, ये तो नैनो सेकंड्स के अंदर भी आ सकती है वेरिएशन। तो वेरिएशन तो बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए ना, बहुत जल्दी हो रही है वेरिएशन। तो अगर जितनी ज़्यादा वेरिएशन आएंगी तो एरर आने के चांसेस भी उतने ज़्यादा। तो ग्रे कोड की ब्यूटी ये है कि सिर्फ इसमें जब भी हम ऊपर से नीचे जाएँ या नीचे से ऊपर आए, यानी कि एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है सिग्नल का, बेशक अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, हमेशा स्टेप बाय स्टेप एक ही बिट चेंज होगी। अगर एक ही बिट चेंज होगी, एक ही वेरिएशन होगी, तो एरर के चांसेस भी कम है। अभी हम इसको देखते हैं कैसे। ये देखिए ये हमारे पास BCD कोड है, ठीक है जनाब। ये आपको लिखना आता है। ये ग्रे कोड है, इसके ऊपर वेट नहीं लिखा गया। वेट क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि इसकी टेक्निक है करने सिर्फ एक ही बिट को वेरी करना, ये आपको लिखना भी आना चाहिए, सही है। तो ये 0 से हमने स्टार्ट किया, तो 0 तो ऑब्वियसली 0 0 0 0 ही है, सही है। उसके बाद जब 1 लिखना है तो हमने ये 0 0 ही रहा, ये वाला 0 भी 0 रहा, ये वाला 0 भी 0 रहा, ये वाला 0 जो है 1 हो गया, सिर्फ एक वेरिएशन आ गई, क्लियर। अब 2 आ जाए, जब 2 पे आए तो ये वाला 0 0 ही रहा, ये वाला 0 0 ही रहा, ये वाला 0 1 हो गया, ये वाला 1 1 ही रहा। अब देखें फिर सिर्फ एक बिट की वेरिएशन आई, यानी कि इस 0 से 1 में गए, ये वाला 1 तो 1 ही रहा, एक बिट की वेरिएशन आई, सही है। अब यहाँ पर कोड जो है चेंज हो गया है, BCD में कोई और कोड था, यहाँ पर कोई और कोड है, सही है। अब 3 में आ जाए, इसलिए वेट नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, सही है, क्योंकि हमने एक बिट वेरी करनी है और कोड आपस में मिलने नहीं चाहिए। 3 पे आ जाए, ये 0 0 रहा, ये 0 0 रहा, ये वाला 1 1, इस 1 को दोबारा फिर 0 कर दिया, तो ये 3 का कोड बन गया, सही है, जो कि यहाँ पर मेरा ख्याल है 2 का कोड है। अब आ जाए 4 की तरफ आए तो ये वाला 0 0 ही रहा, ये वाला 0 को 1 कर दिया, ये वाला 1 1 ही रहा,
ये वाला 0 जो है वो 0 ही रहा। इसी तरह आप बाकी सारे भी चेक कर सकते हैं। तो सिर्फ एक बिट की वेरिएशन से एरर आने के चांसेस जो हैं वो कम है, क्योंकि आप ये देखें कि लेट्स से कि वैल्यू जो है वो 7 से 0 पर गई है। तो अगर हम डेफिनेटली अगर वैल्यू जो है वो 7 से 0 पर जाएगी तो पहले वो 7 से 6 पर जाएगी, 6 से 5 पर, 5 पे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 जाएगी। तो आप देखेंगे 7 से 6 पर जाएं तो कितने बिट्स वैरी कर रही हैं, यहाँ पर सिर्फ एक बिट वैरी कर रही है। 6 से 5 पर जाएं तो कितने बिट्स वैरी कर रही हैं, ये वैरी नहीं की, ये वैरी नहीं की, ये वैरी कर गई है और ये भी वैरी कर गई है। 1 जो था 0 हो गया, 0 जो था 1 हो गया। अब 5 से 4 पर जाए तो कितने बिट्स वैरी कर गई हैं, ये 0 0 ही रहा, ये वाला 1 1 हो गया, ये 0 0 फिर एक बिट की वेरिएशन है। फिर 4 से 3 पर जाए तो कितने बिट वैरी कर गई, ये 0 0 ही रहा था, ये 1 जो था 0 हो गया, ये चेंज हो गया, ये वाला 0 1 हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये वाला 0 भी 1, 3 बिट्स की वेरिएशन आई। फिर 3 से 2 पर गए तो फिर एक बिट की वेरिएशन आ गई। फिर 2 से 1 पर गए तो फिर हमारे पास 2 बिट्स की वेरिएशन आ गई, ये वाला 1 0 हो गया, ये वाला 0 1 हो गया, और इस तरह 1 से 0 पर गए। लेकिन यहाँ पर आप 7 से 0 तक चले जाएं, 0 से 7 तक आ जाएं, हमेशा एक ही बिट जो है वो कोड में वेरी करेगा, क्योंकि 7 से 6 पर जाएंगे तो एक बिट वेरी होगी, 6 से 5 पर जाएंगे तो एक ही बिट में वेरिएशन आएगी, 5 से 4 पर जाएंगे तो एक ही बिट में वेरिएशन आएगी। तो यही एडवांटेज है ग्रे कोड्स का जब हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो जनाब आज के हमारे आखिरी कोड्स हैं वो जी ASCII यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और इनको हम प्रोनाउंस जो करते हैं वो चेक करते हैं जी ASCII। ये ASCII कोड्स हैं। ये बेसिकली अब हमने जितने भी तक कोड्स पढ़े हैं उनमें हमने देखा है कि वो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि 0 1 2 3 को। लेकिन अब जारी बात है टेक्सचुअल डेटा भी तो हो सकता है ना, जैसे हम कीबोर्ड से लिखते हैं तो हम ABC के साथ 1 2 3 के साथ ABC भी लिखते हैं, कुछ करैक्टर्स भी लिखते हैं, स्पेसेस भी देते हैं, कुछ स्पेशल करैक्टर्स भी होते हैं, कंट्रोल भी होता है, आल्ट हो गया, इसके अलावा कोई जो है वो क्वेश्चन मार्क हो गया, कोई कोलन हो गया, कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, इस तरह के भी तो हमारे पास जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि हम लिख सकते हैं। या लेट से कोई बैंक है, बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, अब उन कस्टमर्स के नाम भी हैं, उन कस्टमर्स का जो है वो अकाउंट नंबर भी हैं, तो उनके पास तो पहले वाले कोड से काम नहीं चलेगा, उनको तो डिफरेंट कोड चाहिए ताकि वो ABC भी लिख सकें। उसके लिए फिर जो है वो कोड्स ASCII कोड्स यूज़ किए जाते हैं। सही है, तो ये स्टैंडर्ड कोड्स हैं जो कीबोर्ड में ज़्यादातर आपके यूज़ हो रहे हैं, वो ASCII कोड्स ही यूज़ हो जाते हैं। अच्छा जी, अब ये 7 बिट कोड है, और जो जनाब ये एक टेबल की शक्ल आपको नज़र आ रही है जहाँ पर आपको डिफरेंट करैक्टर्स जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं वो आप कॉलम्स में और रोज़ के अंदर या रोज़ की शक्ल में देख लें या कॉलम्स की शक्ल में, और कुछ कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सही है कुछ प्रिंटेड है, कुछ नॉन प्रिंटेड है। तो उसके अलावा आप देखेंगे ये 7 बिट कोड है, और कॉलम जो है उनके ऊपर 3 बिट्स हैं, ठीक है जनाब, और जो रोज़ हैं उनके ऊपर 4 बिट्स हैं। सही है, अभी मैं पढ़ने का आपको तरीका बता देता हूँ कि किसी अगर करैक्टर को या किसी अल्फ़ाबेट को अगर किसी नंबर को अगर ASCII कोड में लिखना है तो कैसे लिखना है। ये आप समझ गए हैं कि B1 B2 B3 B4 यानी कि टोटल 7 बिट्स मैंने अभी आपको बताई हैं ये, ठीक है। तो 7 बिट्स में से जो B1 B2 B3 B4 जो हैं ये जनाब रोज़ हैं, ठीक है, और B5 B6 B7 ये जो है जनाब आपके कॉलम्स हैं। सही है, ये उनके कम्बिनेशन है और ये इनके चारों के कम्बिनेशन है। अब आप देख लीजिए कि 0, अब हमने लेट से कि मैं यहाँ पर ये D लिखना है, ये स्मॉल d लिखना है। अगर स्मॉल d लिखना है तो हमने कैसे लिखना है, अब आप देखिए इसको लिखने का तरीका ये है कि स्मॉल d के पहले ऊपर देखें सबसे कॉलम में क्या है 110, ठीक है, 110 आ गया। अब इस 0 के आगे क्या आना है, तो इस D के आप इस तरफ देखें, यहाँ पे रो में क्या है 0100, यानी कि इसका कोड बन गया 1100100, ये इस D का कोड बन गया। लेट से हमने आप कोई ब्रैकेट डालनी है, ये वाली ब्रैकेट डालनी है, ये ब्रैकेट डालनी है, तो इसका कोड कैसे लिखेंगे, पहले आप इसके ऊपर रो में जाइए, देखिए 111, उस ब्रैकेट पे इस तरफ आइए, क्या आएगा, उस 11 क्या कि 1011, यानी कि B1 आपकी जो है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और 7 जो है ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। सही है, यानी कि कोड आपका बेसिकली बन रहा है B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आप इस तरह से ये ASCII कोड्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं। 128 करैक्टर्स हैं,
अब 128 कैरेक्टर से बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली फिर हमें कोई और कोड यूज़ करना पड़ेगा, वो ASCII कोड फिर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होंगे, या हमें कम से कम ASCII कोड्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा या इनको चेंज करना पड़ेगा। सही है। तो जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जो इनकी एब्रीविएशंस हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लिखी हुई थी, ETX का क्या मतलब है, एंड ऑफ टेक्स्ट है, ACK का क्या मतलब है, एक्नॉलेज, इसी तरह DLE का क्या मतलब है, डेटा लिंक एस्केप है, और इसी तरह आप यहाँ से एब्रीविएशंस दे सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कुछ हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ बैक एंड पे यूज़ हो रही होंगी। सही है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अगर ऐसे ही है तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि दूसरे दोस्तों तक भी आपके जो है नॉलेज पहुंच सके, और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के साथ भी इंशाल्लाह हम दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।